हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे साइंस टेस्ट पेपर 25। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में श्वेत क्रांति जो है का संबंध है किससे है। दुग्ध उत्पादन से है, नमक उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन से है, चूना उत्पादन से है। बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दुग्ध उत्पादन से है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है कौन सी है। बारबरी है, जमुनापुरी है, काली बंगाली है या सीतल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जमुनापुरी होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुर्रा जो है किस पालतू प्राणी की नस्ल है। सुअर है, भैंस है, भेड़ है या बकरी है। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भैंस होती है। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है। भैंस की है। तीसरे का बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है कि दूध में कौन सा तत्व जो है कम मात्रा में होता है। कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है या कोबाल्ट है। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोबाल्ट होता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उत्तर प्रदेश में। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। बताइए। लाइकोपीन, लैक्टोज, कैरोटीन, केसिन। बताइए। तो दूध का रंग सफ़ेद होता है किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केसिन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से या स्वच्छ जलापूर्ति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुग्ध आपूर्ति से। ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन कहता है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी जो है संक्रमणीय है। तो ऑप्शन ए कह रहा है फुट और माउथ रोग, बी कह रहा है एंथ्रेक्स, और सी कह रहा है ब्लैक वाटर, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो 8वें का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी हुए हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को, नॉर्मन बोरलॉग को, अमृता पटेल को, एम.एस. स्वामीनाथन को। बताइए। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्गीस कुरियन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके दूध में वसा की मात्रा का सर्वाधिक होता है। मात्रा सर्वाधिक होता है। बताइए। गाय में होता है, भैंस के या रेडियन के या ऊँट के। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेडियन के जो दूध होते हैं उनमें वसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। भेड़ को, बकरी को, सूअर को, भैंस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बकरी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। अंगोरा, सानिन, मराठी या एंग्लो नूबियन। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एंग्लो नूबियन होता है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। सानिन को, अल्जीरिया को, अंगोरा को या मराठी को। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सानिन को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरिनो क्या है। भेड़ है, घोड़ी है, सूअर है या बकरी है। बताइए। तो मेरिनो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भेड़ होता है। 15वां क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। कैसोवरी है, एल्बेट्रॉस है, हाथी चिड़िया है, शुतुरमुर्ग है। तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शुतुरमुर्ग होता है। 16वां क्वेश्चन कहता है अंडे देने वाली स्तनधारी है। कंगारू है, डक बिल्ड प्लेटिपस है, ओपोसम है, ऊदबिलाव जिसे ऑटर कहा जाता है। बताइए चारों में से कौन सा होगा। तो अंडे देने वाली स्तनधारी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डक बिल्ड प्लेटिपस है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एपी कल्चर संबंधित होता है किससे। मत्स्य पालन से, मुर्गी पालन से, कुक्कुट पालन से, मधुमक्खी पालन से।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। 18वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? ऊँट है, सूअर है, बकरी है या भेड़ है? बताइए। तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूअर से। सूअर जो है जुगाली नहीं करता है। 19वां क्वेश्चन कहता है लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से? बताइए। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मांस उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है कि पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रदूषित आहार है? बताइए। पशुओं में होने वाला जो अफरा रोग है किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रदूषित आहार से। मतलब 21वां क्वेश्चन कहता है मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है 0 ग्राम है, 0.5 ग्राम है, 1.3 ग्राम है, 2.5 ग्राम है? बताइए। तो 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0.0 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या कह रहा है कि मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित किन रोगों से होता है? जोन रोग से, उदशोथ से, बैंग रोग से, बोवाइन या पास्चुरेलोसिस? बताइए। तो चारों में से कौन सा होगा? तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैंग रोग से क्या होता है? बांझपन आ जाता है मवेशियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है या 7 होती है? एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है? श्वेत लॉ, हॉर्न कुक्कुट, सूअर, भेड़ बकरियां, ब्रोइलर? तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूअर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? एस्ट्रोस्यूट है, ब्रह्मा है, काली मिनोरका है या श्वेत लेग हॉर्न है? बताइए। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्वेत लेग हॉर्न है। 26वां क्वेश्चन कहता है भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है कौन? मारवाड़ी है, नेल्लोर है, काठियावाड़ी है, रामपुर बुशेर है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेल्लोर है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि शहरी बकरी जिसे सिटी गोट के नाम से जानी जाती है? बीकानेर, बर्बरी, जमुनापुरी, इनमें से सभी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्बरी है। 28वां क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, पंजाब में? तो भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश में। 29वां क्वेश्चन कहता है कि पश्मीना बकरी जो है निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है? बीटल से, सांगमनेरी से, चंगथंगी से या गद्दी से? पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंगथंगी से। 30वां क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड? बताइए। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया में। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में स्थायी कृत कंदकों की कुल संख्या है कितनी है? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 होते हैं। 32वां क्वेश्चन कहता है कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं? बर्फ में, द्रव CO2 में, द्रव नाइट्रोजन में, द्रव ऑक्सीजन में? बताइए।
कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित किस में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव नाइट्रोजन में। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 10, 15, 21 या 32? तो बताइए। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत की विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ? बताइए। दुग्ध उत्पादन में भारत की विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 1965, 1967, 1970, 1974 में? बताइए। तो भारत डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1970 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, खनिज तेल के उत्पादन से? बताइए। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मत्स्य उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुर्गी के सबसे खतरनाक बीमारी है? चेचक है, रानीखेत है, पुलोरम है या कास्कीडियोसिस है? बताइए। कास्कीडियोसिस, इसमें से कौन सा होगा? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रानीखेत। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन है? रानीखेत। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।